मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 और इस चैप्टर 2 में पार्ट 3 में बेटा अध्ययन करेंगे वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियाँ, डिफरेंट किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कहने का मतलब यह है कि जीवों को कितने जगत में जो है बेटा डिवाइड किया गया है, वही हमें आपको बेटा अध्ययन करना है। तो अध्ययन आप करते समय यह ध्यान देंगे बेटा वर्गीकरण क्या है या वर्गीकरण किसे कहते हैं। यह बताया गया था कि जीवों को उनकी समानताओं व विषमताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। अब देख रहे हैं जो टॉपिक आपका है वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियां, जिसे डिफरेंट किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हो। तो देखिए बेटा, आप यह बताएंगे जीवों के वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियां हैं या विभिन्न प्रणालियां हैं। जैसे आपको पता है 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो देख रहे हैं जो 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली है, इसको हम आप लोग कह सकते हैं डिफरेंट ऑफ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको कह सकते हैं बेटा 3 जगत को 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम आप लोग क्रमशः एक एक करके अध्ययन करेंगे बेटा। पहले 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली पढ़ेंगे, 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो आप ये बताएंगे बेटा, ये जो 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली है, तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बेटा आप जानते हैं कैरोलस लिनियस। आप पहले बताएंगे कैरोलस लिनियस ने एक पुस्तक का प्रतिपादन किया जिसका नाम आप बता सकते हैं बेटा सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में जीव जगत को जो है बेटा दो भागों में बांटा। जीव जगत को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। और 2 भाग आप बता सकते हैं, पहला जंतु जगत और दूसरा बता सकते हैं पादप जगत। जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत को आप कह सकते हैं एनिमल किंगडम और इसको कह सकते हैं प्लांट किंगडम। तो सीधे सीधे आप ये बता सकते हैं कि जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो इसका प्रतिपादन आप बता सकते हैं कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली को 2 भागों में डिवाइड किया। एक आप बता सकते हैं जंतु जगत और दूसरा आप बता सकते हैं बेटा पादप जगत। जंतु जगत में समस्त जंतु आते हैं, चाहे वह एक कोष की जंतु चाहे वह बहुकोष की जंतु हो, सब जो है बेटा जंतु जगत के अंतर्गत ही आते हैं। इसी प्रकार आप बता सकते हैं पादप जगत में भी आप बता सकते हैं कि एक कोष की पौधे और बहुकोष की पौधे आते हैं। तो इसलिए 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली में जंतु जगत और पादप जगत ही आता है, जंतु जगत और पादप जगत आता है। तो देखिए बेटा, आप इसमें कुछ अंतर ये बता सकते हैं जंतु जगत और पादप जगत में। जो जंतु जगत होगा इसमें आप बता सकते हैं कोशाभित्ति का अभाव होता है,
कोशाभित्ति का क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन जो पादप कोशिका होती हैं, जो पादप जगत है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु जगत में आप बता सकते हैं जितने भी जंतु आते हैं, एनिमल्स आते हैं, इनमें ग्लूकोमोशन या गमन की क्षमता होती है, लेकिन पौधों में क्या होता है, गमन की क्षमता नहीं होती है। इसी प्रकार बेटा आप बता सकते हैं, पोषण की बात करेंगे। किसकी बात, पोषण की बात करेंगे। तो यह देखिए, जंतु जगत में जो जंतु आते हैं, ये आप बता सकते हैं बेटा भोजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन पादप जगत में जो पौधे आते हैं, ये भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। और आपको बताया भी गया है कि जीवों में या जंतुओं में भोजन को ग्रहण करने के लिए क्या होते हैं, विशेष अंग होते हैं, लेकिन पौधों में भोजन को ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। इस प्रकार आप यह बता सकते हैं बेटा, जंतु जगत में और पादप जगत में क्या बताएंगे बेटा, अंतर बता सकते हैं। दो जगत वर्गीकरण के लक्षण में आप बता सकते हैं, जंतु जगत का और पादप जगत का। पादप जगत में बताएंगे कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु जगत में जो जंतु होते हैं, ये जनरली गमन करते हैं, और पादप जगत में जो पौधे आते हैं, गमन नहीं करते हैं। जंतु जगत में जो पौधे होते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, पादप जगत में पौधे जो है भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। अब इसी प्रकार आप एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर से और लक्षण बता सकते हैं, बाह्य उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया। बाह्य उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया, जंतु जगत में यह चीज उपस्थित होता है। जंतु जो है बाह्य उद्दीपनों के प्रति क्या होते हैं बेटा, उत्तेजनशील हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं, आप अपने आंखों के सामने अचानक कोई डरावनी वस्तु देख लेते हैं, तो झटके से क्या करते हैं, आप अपना हाथ पर हटा लेते हैं या पीछे हट जाते हैं, या हमारे आपके जो रोंगड़े होते हैं बेटा वे खड़े हो जाते हैं। तो ये आप बता सकते हैं, जंतु जगत में बाह्य उद्दीपनों के प्रति क्या होती है बेटा, उत्तेजनशीलता होती है। लेकिन यह चीज आप बता सकते हैं, पादप जगत में बेटा जनरली क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक। अब इसके बाद आप देखेंगे तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली। तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली, देखिए तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली है, इसका प्रतिपादन सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम आप बेटा बता सकते हैं, अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल। तो अर्नेस्ट हेकल ने जो है तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली का जो है बेटा प्रतिपादन किया था। तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किया था। और इस तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली में आप बता सकते हैं बेटा कि आता क्या है, प्रोटोक्लिस्टा, प्रोटोक्लिस्टा, मेटाफाइटा, मेटाजोआ। मेटाफाइटा में पादप आते हैं, और मेटाजोआ में आप बता सकते हैं बेटा जंतु आते हैं। और जो प्रोटोक्लिस्टा होता है, इनमें सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे आप बता सकते हैं प्रोटोजोआ, नीले हरे शैवाल, जीवाणु, ये सब आते हैं। नीले हरे शैवाल, प्रोटोजोआ और जीवाणु आते हैं। किसके अंतर्गत बेटा, प्रोटोक्लिस्टा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, प्रोटोक्लिस्टा के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं। जैसे आप बता सकते हैं जीवाणु, नीले हरे शैवाल और प्रोटोजोआ आता है। और मेटाफाइटा में पौधे आते हैं, और मेटाजोआ में जंतु आते हैं। इसलिए तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली में आप बता सकते हैं, अर्नेस्ट हेकल ने जो है जीव जगत को तीन जगत में जो है डिवाइड किया। पहला आप बता सकते हैं प्रोटोक्लिस्टा, मेटाफाइटा, मेटाजोआ। मेटाफाइटा में क्या बताया गया, जंतु। मेटाफाइटा में क्या बताया गया, पादप। प्रोटोक्लिस्टा में आपको बताया गया बेटा सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं। जैसे आप बता सकते हैं प्रोटोजोआ, जीवाणु और नीले हरे शैवाल आते हैं। ये आप बता सकते हैं किसके बारे में, तीन जगत वर्गीकरण प्रणाली के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे चार जगत वर्गीकरण प्रणाली। क्या बेटा, चार जगत वर्गीकरण
प्रणाली। वैज्ञानिक हर्बर्ट और कॉपलैंड, आप क्या बता सकते हैं? वैज्ञानिक हर्बर्ट व कॉपलैंड ने जीवों को 4 जगत में जो है बेटा डिवाइड किया। कितने जगत में? 4 जगत में डिवाइड किया। अब 4 जगत में जब डिवाइड किया तो 3 जगत में आप देख रहे हैं प्रोटोटिक्स्टा आता है। इस प्रोटोटिक्स्टा के स्थान पर मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या आता है? मोनेरा और प्रोटिस्टा आता है। तो मोनेरा जगत में आप जानते हैं जीवाणु आता है, और जो प्रोटिस्टा है इसमें आप बता सकते हैं प्रोटोजोआ आता है। इस प्रकार हम आप लोग ये बता सकते हैं बेटा 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन हर्बर्ट और कॉपलैंड ने किया था, और ये बताया कि प्रोटोटिस्टा के स्थान पर मोनेरा और प्रोटिस्टा आता है। तो एक मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, मेटाफाइटा हो गया, मेटाजोआ हो गया। तो मेटाजोआ में जंतु बताया गया, मेटाफाइटा में आपको पादप बताया गया, प्रोटिस्टा में आपको एक कोष की जीव को बताया गया, और मोनेरा में आप जानते हैं जीवाणु आता है। तो यह जो मोनेरा होता है आप इसमें बता सकते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं आप बता सकते हैं सभी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। और जो यूकैरियोटिक होगा आप बता सकते हैं यूकैरियोटिक में आप बता सकते हैं प्रोटिस्टा जगत आता है, और जो प्रोकैरियोटिक है इसमें आप बेटा क्या बताएंगे? ठीक है, क्या बताएंगे? मोनेरा बताएंगे। तो 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली को में हर्बर्ट और कॉपलैंड ने प्रोटोटिक्स्टा के स्थान पर 2 जगत लिया, जिसे मोनेरा और प्रोटिस्टा कहते हैं। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक आते हैं, और प्रोटिस्टा में आप बता सकते हैं सभी यूकैरियोटिक जीव आते हैं। मेटाफाइटा में पादप आते हैं, मेटाजोआ में क्या आता है? जंतु आता है। इस प्रकार हर्बर्ट और कॉपलैंड ने क्या किया था? 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली का क्या किया? प्रतिपादन किया। इसी प्रकार आप देखेंगे चौथा पॉइंट, जिसे आप 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के नाम से जानते हो। कितने? 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है इसका प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? R.H. व्हिटकर। R.H. व्हिटकर ने क्या किया था? 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किया। और इस 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में कौन कौन से जगत आते हैं बेटा? मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, कवक आता है, पादप आता है, जंतु आता है। और यह बताया गया कि जो मोनेरा होता है इसमें जीवाणु आते हैं, नीले हरे शैवाल आते हैं, और इसमें आप बता सकते हैं माइकोप्लाज्मा आता है, माइकोप्लाज्मा। और इसी में आप बता सकते हैं आर्कीबैक्टीरिया भी होगा। आप नोट करते रहिए मोनेरा जगत में किन किन जीवों को स्थान दिया गया है। आपको बताया गया था पहले ही जीवाणु, इसके अलावा नीले हरे शैवाल, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जो होता है बेटा मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। अब इसी प्रकार आप प्रोटिस्टा बता सकते हैं। जो प्रोटिस्टा जगत है इस प्रोटिस्टा जगत में आप बता सकते हैं प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आने वाले जंतु आते हैं। और कवक में आप बता सकते हैं बेटा जो कवक है तीसरा जगत, इसमें कवक सभी प्रकार के कवक आते हैं, चाहे वह राइजोपस हो चाहे म्यूकर हो, ये सब आप बता सकते हैं कवक के अंतर्गत आते हैं। राइजोपस और म्यूकर ये सब आप बता सकते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? कवक के अंतर्गत। इसमें आपको बताया गया जीवाणु, नीले हरे शैवाल, आर्कीबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में आपको प्रोटोजोआ आता है। इसके बाद पादप में देखेंगे पौधे, करेंगे पौधे। जो पौधे आप बता सकते हैं इसमें शैवाल आता है, ब्रायोफाइटा भी आता है, टेरिडोफाइटा भी आता है। पादप में शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आता है।
अब इसी में आवृत बीजी और अनावृत बीजी भी पौधे आते हैं। आवृत बीजी और अनावृत बीजी आप यहाँ पा सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है बेटा? शैवाल, ठीक, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इसके बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और एक आता है आवृत बीजी, आवृत बीजी। अगला है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। आवृत बीजी और अनावृत बीजी जो पौधे आते हैं पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक इसी प्रकार आप बताएंगे कि पांचवा जगत है जंतु। इस जंतु जगत में आप ये बता सकते हैं सभी प्रकार के क्या होते हैं बेटा? बहुकोशिकीय जंतु, कीट और पृष्ठधारी जंतु, सभी प्रकार के बहुकोशिकीय और पृष्ठधारी जंतु होते हैं। आपसे अगर कोई पूछे 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? आर्य श्वेटकर ने किया था। और इन्होंने जीवों को 5 जगत में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। यह बताया गया मोनेरा में जीवाणु, नीले हरे शैवाल, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आता है। प्रोटिस्टा में आप बता सकते हैं सभी प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आने वाले जंतु। कवक में आपको बताया गया सभी प्रकार के कवक जैसे राइजोपस और म्यूकर आदि आते हैं। पादप में आपको बताया गया बेटा शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी और अनावृत बीजी आता है। इसी प्रकार जंतु में आप बता सकते हैं सभी प्रकार के जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, ठीक, सभी प्रकार के बहुकोशिकीय जंतु आप बता सकते हैं आते हैं। 5वें जगत जो आप बता सकते हैं जंतु है, और कीट भी आते हैं और पृष्ठधारी जंतु भी आते हैं, जिसे हम आप लोग कह सकते हैं 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आप बता सकते हैं बेटा 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली। देखिए 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली है, इसका प्रतिपादन सबसे पहले आप बता सकते हैं कार्ल उज। किसने? कार्ल उज। कार्ल उज और केंडलर एक वैज्ञानिक थे। कार्ल उज और केंडलर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली का जो है प्रतिपादन किया। इन्होंने इस 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली में 6 जगत रखा, और 6 जगत में आप बता सकते हैं क्या क्या आता है बेटा? आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। 1 2 3 4 5 6 क्या क्या बताया गया? कार्ल उश और केंडलर ने 6 जगत वर्गीकरण प्रणाली का प्रतिपादन किया, और इनमें जीवों को 6 भागों में डिवाइड किया। आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु आते हैं। ठीक, यह आप जो है बेटा पढ़ रहे थे विभिन्न जगत प्रणालियां, मतलब वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियां, डिफरेंट किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप जो है बेटा पढ़ लिए, और इसके एग्जाम्पल्स भी आप देख लिए। इसके बाद इसी टॉपिक में हम आप लोग जो है बेटा आगे पढ़ेंगे, उसका नाम है विषाणु, और ये जो विषाणु पढ़ाया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद बेटा।